सूक्ष्म जगत का कोई रहस्य या फिर कोई अनुभव जब घटित होता है या फिर कोई इंसान साधक या भक्त सूक्ष्म जगत के रहस्य को प्राप्त करने से कैसे चूक जाता है, इस विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे कि हम डीप मेडिटेशन करते हैं और डीप मेडिटेशन करने के दौरान हमें तरह तरह की आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। हमें अपने इस पृथ्वी लोक के अलावा कई सारे लोक दिखाई पड़ते हैं और उन सभी लोकों में जो भी शक्तियां सर्वाइव करती हैं वो शक्तियां भी डीप मेडिटेशन के दौरान हमें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ध्यान के दौरान सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्य के घटित होने का वक्त जब आता है तो उस वक्त हम बुद्धि और विचारों से परे चले जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सूक्ष्म जगत जो है वो बुद्धि और विचारों से परे का जगत है। तो जब तक हम कंफर्ट जोन में होते हैं, अपनी बुद्धि के बल पर हमें जो भी दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें जज करने की अवस्था में होते हैं, तब तक हमें सूक्ष्म जगत का कोई भी रहस्य घटित नहीं होता। क्योंकि जब तक हम अपने बुद्धि और विचारों से पार नहीं जाएंगे तब तक हमें कोई बोध घटित नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ध्यान कर रहे हैं और हमें ध्यान की अवस्था में प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, हमें ब्लू कलर दिखाई पड़ रहा है, हमें रेड कलर दिखाई पड़ रहा है या फिर हमें सूर्यनुमा प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, तब तक तो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन वही प्रकाश जब कुछ अलग ही आकृति का रूप लेने लगता है जिसे देखकर एक साधक भयभीत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बुद्धि काम नहीं करती है। और जैसे ही हमारी बुद्धि उस प्रकाश को देखकर कोई डिसीजन नहीं ले पाती तो फिर हम असहज हो जाते हैं। हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार चलने लग रहे होते हैं कि पता नहीं ये क्या है, कहीं इसको देखने के बाद मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मुझे अटैक तो नहीं हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ध्यान की अवस्था में दिखाई पड़ने वाला एक प्रकाश जिसने कि ऐसी आकृति का रूप ले लिया था जिसे हमारी बुद्धि पहचान नहीं पाई या फिर वो कोई डिसीजन नहीं ले पाई, तो जिसके वजह से हम डर गए और हमने अपनी आंखें खोल दी, मतलब अपना ध्यान खुद ही तोड़ दिया। लेकिन आपको एक बात गांठ बांध लेनी है, जब तक हमारा कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें सूक्ष्म जगत का कोई गूढ़ रहस्य घटित नहीं होगा, मतलब कोई बोध घटित नहीं होगा। और होता क्या है, गहरे ध्यान की अवस्था में जब तक हमारा दिमाग जवाब दे रहा होता है, किसी भी दृश्य को समझ रहा होता है, तब तक तो हम ध्यान में बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा दृश्य हमें दिखाई पड़ता है जिसे हमारा दिमाग नहीं समझ पाता है, उसके बाद हम भयग्रस्त हो जाते हैं और ध्यान करना छोड़ देते हैं। तो सिर्फ इस वजह से कई साधकों को सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्य घटित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब तक कोई दृश्य हमें समझ में आएगा, हमारी बुद्धि उस पर डिसीजन ले पाएगी, तब तक परा जगत शुरू नहीं होता है। मतलब जो हमारी बुद्धि और मन से पार का जगत होता है वो घटित नहीं हुआ होता है। और जहाँ से परा जगत का क्षेत्र आता है वहाँ पर हमारी बुद्धि और हमारा मन काम नहीं करता है, क्योंकि जो परा जगत है या फिर जो सूक्ष्म जगत है वो हमारी बुद्धि और विचारों से परे का जगत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कंफर्ट जोन में रहते रहते अपनी बुद्धि और विचारों का इस्तेमाल करते करते सूक्ष्म जगत का या फिर परा जगत का कोई रहस्य हमें पता लग जाएगा या फिर कोई बड़ा बोध हमें घटित हो जाएगा। जब तक हमारा कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें सूक्ष्म जगत का कोई भी गूढ़ रहस्य घटित नहीं होगा। और ठीक ऐसा ही सिद्धि मार्ग में भी होता है। जब कोई साधक सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से साधना शुरू करता है तो जब तक वो कंफर्ट जोन में होता है तब तक तो सिद्धि उसके समक्ष प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उस साधक का कंफर्ट जोन ब्रेक होता है उसके बाद जाकर ही सिद्धि प्रत्यक्ष रूप में उसके सम्मुख प्रकट होती है। लेकिन वो साधक को भयभीत करने वाली एक अवस्था भी होती है। अगर साधक उस अवस्था से डर जाता है, अपनी साधना छोड़कर भाग जाता है, तो फिर उसकी सिद्धि खंडित हो जाती है या फिर उसकी साधना खंडित हो जाती है। मतलब जब तक हमारा कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी या फिर सूक्ष्म जगत का कोई गूढ़ रहस्य भी हमें घटित नहीं होगा। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो सद्गुरु होते हैं या फिर जो रूहानी गुरु होते हैं जो एस्ट्रल बॉडी के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनका क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है या फिर वो भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि सत्पुरुषों का एक गुप्त लोक भी होता है। और अगर कोई साधक अपने भीतर के सत्पुरुष को जगा लेता है तो ऑटोमेटिक ध्यान की अवस्था में उसे कोई न कोई सत्पुरुष टकरा जरूर जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि वही सत्पुरुष या फिर वही सद्गुरु उसे इसी फिजिकल वर्ल्ड में भी मिलते हैं। इसके अलावा जो रूहानी गुरु होते हैं उनकी टीम में भैरवी भी होती है। मतलब जब तक वो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव कर रही थी तब तक वो एक अच्छी खासी तांत्रिक थी, लेकिन शरीर त्याग करने के बाद वो सद्गुरु के सानिध्य में आ गई और अभी उनके पास कुछ ऐसी शक्ति है कि वो अभी जानबूझकर हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में वो जन्म नहीं ले रही हैं। वैसे सच बताऊं तो इनविजिबल बॉडी के साथ सर्वाइव करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब कोई भी शक्ति ये नहीं चाहती कि फिजिकल बॉडी लेकर उसे इस संसार में खाना पड़े, पीना पड़े या फिर हम इंसानों की तरह उनको सुख और दुख झेलना पड़े।
जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके शरीर पर पड़ता हो, मतलब हमारी फिजिकल बॉडी पे पड़ता हो। क्योंकि हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी होता है हमारा ये फिजिकल बॉडी। अगर हमारी फिजिकल बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसके बाद हम मंत्र जप भी नहीं कर पाते हैं, ध्यान भी नहीं कर पाते हैं। मतलब एक साधक के शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस वजह से ही जो भ्रमित करने वाली शक्ति होती है, जो हमें दिव्य आत्मा नहीं बनने देती है, वो पहले तो हमारे आर्थिक जीवन को बेकार बना देती है और उसके बाद भी अगर हम मोक्ष के मार्ग पे चलना नहीं छोड़ते हैं तो फिर वो हमारी फिजिकल बॉडी पर अटैक करती है, मतलब हमें शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देती है ताकि हम मंत्र जप ना कर पाएँ या फिर ध्यान वगैरह ना कर पाएँ। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, हम ध्यान करते हैं, हमें सूक्ष्म जगत के बहुत सारे दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, कई सारी सूक्ष्म जगत की शक्तियों से हमारी बात भी हो रही है, हमें देवी देवता भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो भौतिक जीवन है उसमें सुधार नहीं हो रहा है, वो जैसे का तैसा बना हुआ है। हमारा ये सांसारिक जीवन या फिर हमारा भौतिक जीवन पहले के जैसा इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम का कारण नहीं पता लग रहा है। अगर हमें कारण पता लग जाता है तो फिर तो हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे और अपनी परेशानी से निजात पा लेंगे। तो जैसा कि मैं अपने वीडियोज में बताता हूँ कि हमारी फिजिकल बॉडी को हमारी एस्ट्रल बॉडी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। हमारी इस पृथ्वी को या फिर इस समूचे ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े इनविजिबल सिस्टम द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि हमारी लिमिटेड दिखाने वाली आँखें जो हमें दिखा रही हैं, इन सबको ऑपरेट किया जाना या फिर इनका केंद्र बिंदु सूक्ष्म होता है। तो हमारे भौतिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उसका जो केंद्र बिंदु होता है या फिर उसकी जो शुरुआत होती है वो भी सूक्ष्म रूप में होती है। इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के दौरान आपके साथ कोई परेशानी चल रही है और आप बहुत ज़्यादा कोशिशें कर चुके हैं लेकिन फिर भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो फिर आपको उस परेशानी का जो कारण है वो सूक्ष्मतम स्तर पर जहाँ भी है उसे पता करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी परेशानी आपके साथ चल रही है आप उसको दूर तो करना चाहते हैं लेकिन उस परेशानी का आपको कारण ही नहीं पता है, तो आप उसे दूर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपकी प्रॉब्लम का कारण पता करना पड़ेगा और यकीन मानिए जो भी कारण होता है वो सूक्ष्मतम स्तर पर ही मौजूद होता है या फिर वहीं से उसकी शुरुआत होती है और उस परेशानी का जो इलाज होता है वो भी सूक्ष्म रूप में ही होता है। बेसिकली अगर आप उस परेशानी को कुछ हद तक सॉल्व कर भी देंगे तो देर या दुरुस्त फिर से वो परेशानी वहीं की वहीं आ जाएगी, क्योंकि उसका जो केंद्र बिंदु है वो तो सूक्ष्मतम स्तर पर ही है, तो उसका जो इलाज होगा वो भी सूक्ष्मतम स्तर पर ही करना पड़ेगा। सूक्ष्म जगत को अगर मैं थोड़ा सरल करना चाहूँ, जैसे रात को सोते वक्त हमें कोई सपना दिखाई पड़ता है, उस सपने में हम कहीं जा रहे होते हैं या फिर कुछ भी हमारे साथ उस दृश्य में घटित हो रहा होता है और जब तक हम नींद में होते हैं वो सपना हमारे लिए सच होता है, मतलब हम उस सपने को जी रहे होते हैं। लेकिन फिजिकली हम उस सपने में एंट्री नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे मुझे कोई सपना दिखाई पड़ रहा है, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो उसी सपने में मैं फिजिकली एंट्री नहीं मार सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या कोई भी क्वेश्चन खड़े नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक साधक अपने ड्रीम सिस्टम के साथ छेड़खानी भी कर सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा या फिर खुद देखा भी होगा कि अगर मैं कोई संकल्प लेता हूँ कि मुझे माता पराशक्ति के स्वप्न में दर्शन करने हैं तो मुझे माता पराशक्ति के स्वप्न में दर्शन भी हो जाते हैं। तो एक तरह से मैंने अपने ड्रीम सिस्टम के साथ छेड़खानी ही की है, मतलब जैसा मैं सपना देखना चाहता था वैसा सपना मैंने देखा। हालांकि नॉर्मली जो भी मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ रहा था वो मेरे इस जन्म का या फिर पूर्व के किसी जन्म का केंद्र बिंदु जरूर होता है। तो अगर मेरे भौतिक जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है या फिर मेरा कुछ बहुत अच्छा काम बन रहा है तो इन सब की जो शुरुआत होती है वो भी उसी इनविजिबल बैकग्राउंड से होती है जिसे कि हम सूक्ष्म जगत कहते हैं। तो किसी भी परेशानी का या फिर किसी भी खुशी का जो केंद्र बिंदु होता है वो भी सूक्ष्म जगत में ही होता है या फिर उसकी सूक्ष्म प्रक्रिया का रिजल्ट ही हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में होने वाली हमारे साथ जुड़ी हुई कोई भी घटनाएं हो सकती हैं। वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन केंद्र बिंदु सबका सूक्ष्मतम स्तर पर ही होता है। और एनीवेज थोड़ी देर में रात हो जाएगी, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।